रात के मेहमान, एक लर्जा खेज सच्ची कहानी। रात के अंधेरे में मुहिम जोई का शौक अक्सर नौजवानों के दिलों में अजीब व गरीब ख्यालात जगा देता है। कुछ ऐसा ही मेरे बच्चों के साथ हुआ। उन्हें हॉरर फिल्में देखने का बेहद शौक था और वो अक्सर उन फिल्मों के पुरस्रार मनाजिर पर बहस करते। उनके ज़हन में एक दिन ख्याल आया कि फिल्मों में दिखाए जाने वाले खौफनाक मकामात की हकीकत को खुद जांचना चाहिए। ये एक तारीख और सर्द रात थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवाएं साईं साईं कर रही थीं। वक्त रात के 2 बजे का था जब मेरे बच्चों ने फैसला किया कि वो अपने घर की छत पर जाएंगे, जहां एक पुराना स्टोर मौजूद था। वो स्टोर सालों से बंद था और इसमें पुराने फालतू सामान के अलावा जाने किया कुछ पड़ा था। खानदान में कई बार इस जगह के बारे में अजीब व गरीब बातें सुनने को मिली थीं, मगर किसी ने उन बातों को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। छत पर पुरस्रार सन्नाटा। मेरे बच्चे अपने मोबाइल फोन्स के साथ दबे कदमों सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ सीढ़ियों का चरचराना सुनाई दे रहा था, जैसे कोई और भी उनके साथ चल रहा हो। मगर वो हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ते रहे। छत पर पहुंचकर उन्होंने स्टोर का दरवाज़ा देखा। वो पुराने वक्तों का बना हुआ एक भारी लकड़ी का दरवाज़ा था, जिस पर जंग आलूद ताल्लू पड़ा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को हाथ लगाया, ताले में एक अजीब सी हरकत हुई और बिना किसी जहमत के दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया। वो सब हैरत ज़दा रह गए। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। मोबाइल की रोशनी में उन्होंने देखा कि कोने में पुरानी कुर्सियां और मेज़ बिखरी हुई थीं और एक पुराना संदूक पड़ा था जो आधा खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने रोशनी इस पर डाली, एक ठंडी सांस की आवाज़ गूंजी, जैसे किसी ने लंबी सांस ली हो। वो सब चौंक गए, मगर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर अंदर दाखिल हो गए। अजीब और गरीब सरगोशियां। वो उधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक किसी ने आहिस्ता से सरगोशी की। तुम यहाँ क्यों आए हो? उनके जिस्म में जैसे सनसनी दौड़ गई। एक ने घबरा कर पीछे मोड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उन्होंने समझा शायद ये वहम है। मगर जैसे ही वो संदूक के करीब पहुंचे, अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अब अंधेरा मजीद गहरा हो गया था और हवा में एक बोझल सी वहशत फैल गई थी। उनके पैरों के नीचे जैसे जमीन लरज रही हो। अचानक दीवार पर एक साया हरकत करने लगा। वो साया एक लंबी कामत के शख्स का था, मगर उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। वो सब चलाने लगे और तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़े। ख्वाब हकीकत। इसी रात बच्चों की वालिदा, जो अक्सर जिक्र अस्कार करती थीं, एक अजीब ख्वाब देखती है। ख्वाब में वो देखती हैं कि उनके बच्चे खौफजदा होकर सीढ़ियों से नीचे भाग रहे हैं और उनके पीछे 2 पुरस्रार हस्तियां हैं। एक का जिस्म धुआं धुआं सा था और उसका चेहरा वाज़े नहीं था। दूसरा कदावर सिया कपड़ों में मलबूस था, मगर उसके हाथ पीर हुआ में मुअल्लक थे, जैसे वो जमीन पर नहीं चल रहा हो बल्कि तीर रहा हो। जब बच्चे सीढ़ियों के आखिरी जीने पर पहुंचे तो वालिदा ने अपने बच्चों को अपने बाजुओं में ले लिया और उन अजीब व गरीब हस्तियों से कहा, ये मेरे बच्चे हैं, उन्हें क्यों डरा रहे हो? वो दोनों हस्तियां कुछ देर खामोश रहें, फिर उनमें से एक ने सर्द सरगोशी में कहा, ये हमें तंग करने आए थे, ये हमारी दुनिया में दाखिल हो गए थे। अब हम उनके पीछे आए हैं। वालिदा ने पुरसुकून आवाज में कहा, ये वदा करते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। तुम अब वापस चले जाओ। वो दोनों हस्तियां एक लम्हे के लिए खामोश हो गईं और फिर धीरे धीरे धुंध में तब्दील होकर गायब हो गईं। ना खत्म होने वाली दहशत। जब वालिदा की आंख खिली तो उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने फौरन बच्चों को बुलाया और पूछा कि क्या उन्होंने रात को कोई गैर मामूली हरकत की थी। पहले तो बच्चे घबरा गए, मगर फिर उन्होंने सच्चाई बता दी कि वो छत पर गए थे और स्टोर के अंदर झांका था। ये सुनकर वालिदा के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने फौरन बच्चों को सख्ती से मना किया कि आइंदा कभी ऐसा ना करे। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस रात के बाद कई दिन तक मेरे बच्चों को नींद में झटके लगते और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई उनके कान में सरगोशी कर रहा हो। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक घर के दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तकें हुईं। जब दरवाज़ा खोला गया तो बाहर कोई नहीं था। आज भी जब वो स्टोर का दरवाज़ा खोलने के बारे में सोचते हैं तो उनके बदन में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ जाती है, क्योंकि कुछ राज राज ही रहने में बेहतरी होती है। कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते।